प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। शनि की साढ़े साती क्या है और शनि की साढ़े साती में अशुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है, किसके लिए यह अशुभ फल देने वाली होती है और किसके लिए शुभ फल देने वाली होती है। हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह की महादशा अंतर्दशा आने का उतना भय नहीं होता जितना कि हम शनि की साढ़े साती का नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं। साढ़े साती आरंभ होने वाली है, सुन करके ही हृदय कंपित हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, मन व्याकुल हो उठता है। दुख निराशा की कल्पना से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अनेक आशंकाएं मन में उठती हैं, अनिष्ट की आशंकाएं, शरीर के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति। अनिष्ट के भय से मन आशंकित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि शनि की साढ़े साती क्या हमेशा अशुभ फल देने वाली होती है या किसी को शुभ फल भी देती है, और किस प्रकार शनि की साढ़े साती हमें प्रभावित करती है। शनि हमारे अंतःकरण का प्रतीक है। अंतःकरण में 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन से हम किसी कार्य के प्रति संकल्प विकल्प करते हैं, विचार करते हैं। बुद्धि निर्णय लेती है। अहंकार हमें उस कार्य को करने में प्रवृत्त करता है। और हमारी चेतना जो चित्त है, सब कॉन्शियसनेस, अवचेतन मन, उसमें जन्म जन्मांतर की तमाम स्मृतियां इकट्ठा हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कहते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य, अनेक प्रकार के विचार, संस्कार हमारे चित्त में एकत्रित हैं। और वो समय पाकर हमारे कर्म के फल मिलने का समय जब आता है तो वो तमाम चीज़ें निकलती हैं। मन संकल्प विकल्प कर लेता है, बुद्धि निर्णय करके, और फिर हम कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। सब जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल देने वाले देवता हैं। हमने जन्म जन्मांतर में जैसे कर्म किए हैं, केवल एक जन्म की बात नहीं, चूंकि कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं: संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म वो है जो हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं, जो अंश नहीं भोग पाए पिछले जन्मों में वो। तो संचित कर्म के अनुरूप ही हमें शरीर, माता पिता, रूप, गुण, शिक्षा, दीक्षा इत्यादि प्राप्त होती है। जब व्यक्ति इस जन्म में भी कुछ कर्म करना आरंभ करता है तो उसका भी कुछ अंश जुड़ता है। तो संचित और क्रियमाण दोनों कर्मों के मिले जुले अंश को, भाग को हम भोग रहे होते हैं, उसी को हम प्रारब्ध बोलते हैं। अर्थात हमारे किए गए जन्म जन्मांतर के कर्मों को देने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। केवल बुरे कर्मों का ही फल साढ़े साती में प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। हमें अच्छा फल भी प्राप्त हो सकता है यदि हम साढ़े साती के समय अच्छे कर्म करते हैं तो। अच्छे कर्म का तात्पर्य है शुभ संकल्प वाले हों, अच्छे विचार रखें, सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार का जो सूत्र है भारतीय दर्शन में, इसका पालन करना शुरू कर दें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, चोरी, चुगली इत्यादि जो हमारे मन से उठने वाली बुराइयां हैं, उनको त्याग दिया जाए, सही मार्ग पर चला जाए, ईश्वर का स्मरण रखा जाए, अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न किया जाए, कम किया जाए, तो निश्चित ही अहम भाव के दबते ही आपके कर्म अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, और निश्चित ही आपके चारों ओर का वातावरण आपके लिए अनुकूल होने लग जाएगा। ऐसे में शनि ग्रह के साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। साढ़े साती लगभग 7.5 वर्ष तक चलने वाला समय होता है। किसी भी राशि से 12वीं राशि में जब शनि का गोचर होगा,
शनि प्रवेश करेंगे तो साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। इसको सिर की साढ़े साती कहते हैं, चढ़ती हुई साढ़े साती। तो सिर पर जैसे ही साढ़े साती आरंभ होगी, बुद्धि विपरीत निर्णय लेना शुरू कर देगी। जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए हम वो कार्य करने लग जाएंगे। अहंकार बढ़ जाएगा, लोगों के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। अहंकार होने के कारण हम अपने परस्पर जो हमारे मित्र होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार, संबंधी लोग, समाज के हमारे शुभचिंतक, उन सबसे शत्रुता कर लेते हैं। और गलत निर्णय होने के कारण लगातार अशुभ परिणाम, विफलता इत्यादि जीवन में प्राप्त होती है और मन अशांत रहने लग जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसे लोग अवसादग्रस्त होकर के नशा इत्यादि करने लग जाते हैं, दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। तो इन 2.5 वर्षों में मस्तिष्क पर, बुद्धि पर शनि के साढ़े साती का दुष्प्रभाव होता है। जिस प्रकार एक जुआरी जुआ खेलता है, धन संपत्ति हारता जाता है और फिर खेलता है, फिर हारता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। और जब दूसरी ढैया शुरू होती है, अर्थात मध्य की साढ़े साती, जिसको हृदय की साढ़े साती भी कहते हैं, इस अवधि में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाता है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में उसने अपने कर्मों के कारण अपने सभी सगे संबंधियों, शुभ चिंतकों से बैर ले लिया है, शत्रुता कर ली है, सबने छोड़ दिया है। अब अपना बाहुबल, जनबल, धनबल, बुद्धिबल जब सब कुछ थक गया, अशक्त हो गए, कमजोर पड़ गए, तो हर बात को हृदय से लगा लेते हैं। समाज में किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो अपनी बात नहीं सुनता, हमारी अपेक्षा के अनुरूप खरा नहीं उतरता, हमारी आशाएं पूरी नहीं होती व्यक्तियों से, तो हम हर बात को हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे में हृदय दौर्बल्य होना आरंभ हो जाता है। अनायास ही मन पीड़ा से ग्रसित होता है, अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव में होने लग जाते हैं, कोई साधन नहीं बन पाता, कार्य सफल नहीं होते, व्यक्ति दीनहीन, अनाथ और निराश्रय जैसा, निराश्रित जैसा अपने आप को आभास करता है। बहुत पीड़ा का समय होता है। फिर तीसरा चरण साढ़े साती का, जो उतरती हुई साढ़े साती या जिसको पैर की साढ़े साती बोलते हैं, वो भी पीड़ा देती है, दुख देती है। और तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है, अर्थात हमारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि संसार में कोई अपना नहीं है, केवल अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि और परमात्मा। अर्थात हम संसार के समस्त साधनों को, बलों को भूल चुके होते हैं, हम परमात्मा के शरण में जा चुके होते हैं, सत्य का ज्ञान हो जाता है, संसार की सच्ची तस्वीर हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, हम अपने उस रास्ते को प्राप्त कर लेते हैं जिस पर हमें चलना चाहिए था, जो भटकाव था वो खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे साढ़े साती उतरते उतरते हम परिष्कृत होते जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और हम परमात्मा के शरण में जाते हैं और धीरे धीरे संकटों से उबरना आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार जब साढ़े साती आने वाली हो, हम जान लें तो भयभीत ना हो, बल्कि हम कुछ ऐसा कर्म करें कि साढ़े साती से होने वाले सारे संकट दूर हो जाएं, हमारे पास ही ना आए। हम पहले से ही तैयारी कर लें, परमात्मा के शरण में जाएं, सात्विक रहें, हमारे मन से ईर्ष्या के बस जो कार्य करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होती है, द्वेष के कारण चुगली, झूठ, कपट, जुआ, शराब, मांस इत्यादि का भोजन, जितने भी निंदित कर्म कहे गए हैं, इन सारे कर्मों को और अवगुणों को छोड़कर उत्तम मार्ग पर अगर व्यक्ति चले, परमात्मा की साधना आरंभ कर दे, जिस भी किसी देवता को मानते हैं उस देवता के शरण में जाएं, तो निश्चित ही शनि की साढ़े साती आपके जीवन में दुख रूप होकर के नहीं आएगी और आप इससे उबर जाएंगे। अब यह जानना है कि अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती चल रही है, उसके दुष्परिणाम भी हमारे जीवन में हो रहे हैं, तो उससे बचने का क्या उपाय करें। निवारण के जो उपाय हैं वो प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग होते हैं। आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है,
किस भाव में शनि स्थित है, किन किन स्थानों का स्वामी है, उसकी स्थिति क्या है, उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इत्यादि का विचार करके बलाबल का आकलन करके फिर 7.5 आपके लिए कितना शुभ होगी कितना अशुभ होगी, इस निर्णय पर पहुंचकर उपाय करना चाहिए। आप देखते रहिए वैदिक मीडिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप अपनी कुंडली दिखाकर, यदि आपको 7.5 से भय है, 7.5 का समय चल रहा है, आपका शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो कुंडली का जांच कराकर आप शनि के प्रकोप से बचने के उपाय जान सकते हैं। वीडियो में नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप जान सकते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, शनि ग्रह से बचने के उपाय भी आप मुझसे जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।